हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे डेली डोज ऑफ नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, एसएससी के द्वारा बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि मतलब मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी 10,000 प्लस पोस्टें निकाली गई है। कितनी फ़ीस लगेगी आपकी, कौन कौन फार्म भर सकते हैं, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, एज लिमिट कितनी है, और जब आप फार्म भरेंगे तो उससे पहले क्या गलती आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो 10,800 कुछ पोस्टें हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी मतलब जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट। मतलब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके सामने जो ऑल नोटिफिकेशन बटन होता है उसको प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं नोटिफिकेशन की तरफ तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो अपने अपने पिक्सल बढ़ा ले फ्रेंड्स, और ब्राइटनेस भी बढ़ा ले। मैंने वैसे ब्राइटनेस बढ़ा दी है इसकी। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, भारत सरकार कार्मिक लोक सेवा पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण, ये चलिए देखते हैं। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, 18 जनवरी से स्टार्ट होगी ये, और 17 फरवरी इसके लिए लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ टाइम और स्वीट ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/2/2022 11 बजे तक। उसके बाद है लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस। तो लास्ट डेट है आपकी 19 फरवरी 2023 11 बजे तक। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेटिंग ऑफ ऑफलाइन चलान। अगर कोई मतलब ऑफलाइन चलान के माध्यम से फ़ीस जमा कराना चाहता है तो 19 उसके लिए भी 19 फरवरी रखी गई है लास्ट डेट। उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक्स, ये है 20/2/2023। उसके बाद है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। तो इसके लिए भी रखिए, अगर आपने कोई एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, मतलब करेक्शन करनी है उसमें, वो भी 23/2/2022 से 24/2/2023। तो ये रखी गई है 23 फरवरी और 24 फरवरी को रखी है। और जो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फ्रेंड्स, इसमें ये होएगा आपका अप्रैल के महीने में होगा 2023। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। मतलब इसमें बताया गया है कि महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पे स्केल है फ्रेंड्स। इसमें 7th पे कमीशन मिलेगा आपको। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गेस्टेड है। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफिस, मतलब मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुरी बॉडी एंड ट्रिब्यूनल्स द डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी यूटी में भी आपकी मतलब पोस्टिंग हो सकती है। हवलदार इन पे स्केल ऑफ हुई 7th पे मैट्रिक्स मिलेगा आपको। सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड, जो CBIC लिखा है ना फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर, CBIC उसकी फुल फॉर्म भी दी गई है यहाँ पे देख लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नॉर्टिक्स नारकोटिक्स CBN की फुल फॉर्म दी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, वैकेंसी है 10,880 अप्रॉक्स। हवलदार CBIC एंड CBN में है 529। अपडेट डिटेल वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ये बताया है इन्होंने। चलिए, ज़्यादा की पॉइंट अब हम इसके डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, डिसेबिलिटी के लिए बताया इन्होंने। देख लीजिए, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड फॉर द शेड्यूल कास्ट। रिजर्वेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास OBC के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS के लिए, एक्स सर्विसमैन ESM एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर extant government order. The commission makes the selection of candidate in accordance with the vacancy report by the user department in various post. तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते देखते हैं अब हम मेन क्या है इसमें। ये देखिए, बताया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट SC ST WBN RW SC HC, बाकी सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखते हैं B लो विजन। बाकी अब अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें मुझे भी इसमें पता नहीं है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व A to D, अब जो बताई गई इसमें A to D बताई है। द डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार CBIC एंड CBN आर ऑल्सो फॉलो। यहाँ पे आप देख लीजिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व A एंड B, हवलदार के लिए बताइए SC ST। बाकी अब देखिए एवरेशन बताइए इन्होंने, बीच B का मतलब क्या है,
ब्लाइंड, LV का मतलब क्या है लो विज़न, D का मतलब है डेफ जो कोई सुनाई ना देता हो जिसको, HH का मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग कम सुनता हो जिससे, OA मतलब वन आर्म अफेक्टेड जिसकी मतलब बाजू काम करती हो, OL मतलब वन लेग अफेक्टेड, BA मतलब बोथ आर्म अफेक्टेड दोनों बाजुएं काम ना करती हो, BL मतलब बोथ लेग अफेक्टेड, OLA वन आर्म एंड वन लेग अफेक्टेड। उसके बाद CP सेवरल पे स्केल, LC लेप्रोसी, मतलब सारा बताया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट एस सिटिंग, ST स्टैंडिंग, W वॉकिंग, BN ब्लेंडिंग। बाकी देखिए नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी इधर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का निवासी होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का हो जो मतलब 1962 के बाद आ चुके हैं। सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी वो कम ओवर द इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962, जो 1962 से पहले मतलब भारत में आ चुके हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इंडिया, जो मतलब परमानेंटली सेटल है इंडिया में। बाकी अब देख लीजिए एज, बाकी और कंट्री का भी बताया गया है इसमें, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए जी देखते हैं एज लिमिट। 1/1/2023, 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और नॉट मतलब 1/1/2005 जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब 2/1/1998 से लेकर और 1/1/2005 तक, MTS हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट फॉर ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद दिया है 18 से 27 ईयर इन कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1996, मतलब 2 जनवरी 1996 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। और 1/1/2005 तक हवलदार CBI डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगी आपको, देख लीजिए SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWBD OBC के लिए 13 साल की। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो कोई मतलब किसी ने मतलब एक्चुअल सर्विस मतलब छोड़ दी हो तो उसके लिए बताया। डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग, मतलब कोई युद्ध के दौरान किसका कोई वो हो गया हो तो उसके वो भी उनको भी 3 साल की छूट है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टल विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्प्यूट एरिया एंड रिलीज एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर फॉर SC ST, उसके लिए 8 साल की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है उनके लिए 40 ईयर रखी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय उनके लिए 45 ईयर रखी गई है। उसके बाद विडो डाइवोर्स हो कोई वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेट जो अलग हो चुकी है एंड वो आर नॉट रीमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है उनके लिए 35 साल है। बाकी विडो डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेट एंड वही बताया है 40 साल। बाकी हम इसमें की पॉइंट देखेंगे अब। एन एक्स सर्विसमैन के लिए बताया उन्होंने पूरे रूल बताए हुए इसमें। बाकी देखते हैं एज रिलैक्सेशन ESM रिजर्व्ड इज नॉट एज एडमिसिबल टू सन्स डॉटर एंड डिपेंड्स ऑन एक्स सर्विसमैन देयर आफ्टर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन। मतलब जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, इसमें बताया गया है एज रिलैक्सेशन, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट बताया हुआ है इन्होंने, सब बताया हुआ है। उसके बाद देखते हैं प्रोविजनल कंपनी टाइम एंड असिस्टेंट स्क्रिप्ट, ये भी बताया। बहुत बड़ा 67 पेज का है फ्रेंड से, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट हम इसे मेन देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन, आपकी 10th पास होनी चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 17/2/2023, तो ये बताया उन्होंने 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास। इट इज़ रिलेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन declared by the board university by the specific date, processing of the result by the board university by the crucial cut-off date does not fulfill EQ रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसे नहीं बताएंगे कि ये पास हो चुका है, मतलब पूरा रिजल्ट चाहिए। हाउ टू अप्लाई बता दिया उन्होंने, देख लीजिए। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होएगी एट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इन्होंने इसका लिंक दिया, देख लीजिए। HTTP आपको टाइप करना है sscnic.in फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज़ रेफर टू एनेक्स, से बताया इन्होंने। इस नंबर बताया द नोटिस सिंपल परफॉर्मा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अटैच एज, ये बताया इन्होंने। ऑनलाइन सब कुछ भरा जाएगा। अब देख लीजिए जो क्या क्या अब गलती आपको नहीं करनी है। द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, मतलब आज से 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 महीने तक की होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, जब फ़ोटो आप डालें वो विदाउट कैप के खींचे और स्पेक्टलेस, मतलब चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। द वर्चुअल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल, तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए।
बाकी नेक्स्ट देख लीजिए, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। मतलब लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि फिर लास्ट डेट में मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेबसाइट हैंग कर सकती है। तो अभी भर दे मतलब इस फॉर्म को, ये बताया गया इसमें। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। तो मतलब आप प्रिंट ले लें उसका, जब आप करें। फीस आपकी लगेगी 100 रुपये, देख लीजिए फीस पेबल RS 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट इनके लिए नहीं है कोई भी फीस। SC ST इसमें बताया गया है, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,